चलिए तो आज हम बात करते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। आखिरकार ग्राम पंचायतें जो है हमारे देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ग्राम पंचायतों का आखिरकार चुनाव कैसे होता है, यहाँ पे ग्राम पंचायत जो अधिकारी होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं, ग्राम पंचायत जो मेंबर्स होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं, ग्राम पंचायत के द्वारा चुने गए जितने भी सदस्य होते हैं उनके क्या कार्य होते हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे भी देखेंगे कि आखिरकार ग्राम पंचायतों को लेकर महात्मा गांधी की सोच क्या थी। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि भाई केंद्र में रहकर जो सरकार राज्यों को चला रही है, भारत पर राज कर रही है, असल में अगर देखा जाए तो ये केंद्र को ज़्यादा पावर देने से बेहतर है कि हम गांव को पावर दे दें, ठीक है ना। तो गांधी जी कहते हैं कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अभी तो यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। ये कौन कह रहे हैं, ये हमारे महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भैया जो लोकतंत्र है वो गाँव में रहने वाले सच्चे व्यक्तियों के द्वारा ही चलता है। और ख़ास करके हमारे देश में इस समय 60% के आसपास के लोग जो है अभी भी गाँव में निवास करते हैं दोस्तों, ठीक है। आज भी कितने लोग रह रहे हैं गांव में, 60% के आसपास, जो 60% लोग हैं वो आज भी गांव में निवास करते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिनका नाम था लॉर्ड रिपन, क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश के अंदर सबसे पहले जो है जो पंचायतें होती हैं, खास करके ग्रामीण, किस प्रकार से ग्रामीण सभा होंगी, खास करके स्थानीय स्वशासन। देखो मैं एक शब्द बोलता हूँ यहाँ पे, स्थानीय स्वशासन, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्थानीय स्वशासन की तो इसके जो जनक हैं वो हैं, इसके जो जनक वो कहला जाते हैं लॉर्ड रिपन। इनको किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का क्या कहा जाता है, संस्थापक माना जाता है, यानी जनक माना जाता है, या हम कहें फादर ऑफ स्थानीय। जो अगर हम बात कर लें कि जो देख पा रहे हैं स्थानीय शासन के जो पिता हैं वो कौन है, तो वो लॉर्ड रिपन है, ठीक है ना। अगर हम बात कर रहे हैं इसी को उन्होंने कब किया था, इस विचारधारा को, स्थानीय शासन की विचारधारा को 1882 में उन्होंने रखा और इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि ये स्थानीय स्वशासन के जितने संगठन थे उनको क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। और ये खास करके स्थानीय स्वशासन के जनक हैं वो आप देख पा रहे हैं कौन है स्वशासन के जनक, ये हैं लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें ये लॉर्ड रिपन की बात करते हैं, देखिए ये देख पा रहे हैं ग्रामीण पंचायत। ग्रामीण पंचायत में होता क्या है कि ग्रामीण पंचायत त्रिस्तरीय होती है। क्या होती है, त्रिस्तरीय होती है। इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले तो ग्राम, सबसे पहले क्या होता है, ग्राम यानी कि गांव के स्तर पर होती है। इसमें गांव के स्तर पर होता क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं। गांव के स्तर पर अगर हम बात करें तो सरपंच या उपसरपंच का चुनाव होता है। इसमें सरपंच या उपसरपंच, ठीक है। सरपंच या उपसरपंच का जो चुनाव है वो कहाँ से होता है भाई, उसका चुनाव होता है ग्राम सभा से। तो यानी कि एक तो होगी हमारी ग्राम सभा, इसे हम बोलते हैं ग्राम सभा, ये हमारी ग्राम सभा है, ठीक है भाई। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारे पास में, ग्राम सभा के बाद में आता है पंचायत समिति। क्या आती है, पंचायत समिति, ये है पंचायत समिति। पंचायत समिति, ये जो पंचायत समिति है इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कौन आता है, पंचायत समिति की अगर हम बात करें तो इसमें आता है प्रधान या उप प्रधान। कौन आता है, प्रधान या उप प्रधान, ठीक है। तो ये पंचायत समिति के द्वारा प्रधान और उप प्रधान चुने जाते हैं। और फाइनली अगर हम बात करें अगला पॉइंट जो आता है हमारे पास में, ये देख पा रहे हैं आप, ये यहाँ पे पंचायत समिति यानी पहले ग्राम सभा, उसके बाद में आपके पास में पंचायत समिति, फिर आता है जिला परिषद। क्या होता है, जिला परिषद। ये जो जिला परिषद होता है इससे कौन सा मेंबर चुना जाता है भाई, जिला परिषद से चुना जाता है जिला प्रमुख। कौन चुना जाता है, जिला प्रमुख। जिला का प्रमुख होता है, इसे चुना जाता है जिला प्रमुख या उप प्रमुख, ठीक है। तो जिला प्रमुख या उप जिला प्रमुख इसको जो है चुने जाते हैं। खास करके आप देख पा रहे हैं कौन कौन से, ग्रामीण सभा में जो है, गांव से जो है कह सकते हैं ग्राम सभा में कौन चुना जाता है, सरपंच या उपसरपंच। फिर आ जाते हैं हम लोग पंचायत समिति में कौन चुना जाता है, प्रधान या उप प्रधान।
फिर उसके बाद आता है हमारे पास जिला परिषद, इससे हमें पास जिला जो है कह सकते हैं प्रमुख या फिर उप प्रमुख का चुनाव होता है। ये है, और खास करके आप देख पा रहे हैं हमारे ग्राम सभा के अंदर महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। हमारे ग्राम सभा के अंदर महिलाओं के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? महिलाओं के लिए की गई हैं 1/3 की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। वहीं पर अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, बिहार की, राजस्थान और केरल की, तो यहाँ पे वर्तमान समय में इस टाइम पे कितना 50% तक का आरक्षण दे रखा है। कितने दे रखा है? 50%। कहाँ? हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, बिहार की बात करें, अगर हम बात करें उत्तराखंड की यानी यूके की, अगर हम राजस्थान की बात करें और केरल की बात करें, तो यहाँ पे महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण दे रखा है। कितना? 50% का आरक्षण दिया हुआ है सीटों के लिए। कहाँ पर? ग्राम पंचायत के अंदर। ठीक है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं पंचायत राज से संबंधित विभिन्न जो समितियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो पंचायत राज से संबंधित जो विभिन्न समितियां हैं वहाँ पर हम डिस्कस करें। देखिए बलवंत राय मेहता समिति कब लाई गई थी? 1957 में लाई गई। कब लाई गई? 1957 में बलवंत राय समिति लाई गई थी। और इसी बलवंत राय समिति की सिफारिशों को भारत की जो योजना आयोग समिति थी, योजना आयोग, ये जो भारत का जो योजना आयोग था, किसके जो अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? ये होते थे प्रधानमंत्री, पीएम। ठीक है। लेकिन अब योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है। योजना आयोग का नाम रख दिया गया है नीति आयोग। क्या रखा गया है? नीति आयोग। और इसका नाम का रख दिया गया है नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग का। और योजना आयोग ने बलवंत राय जो समिति थी इसकी सिफारिशों को मंजूर करते हुए, फाइनल अगर हम बात करें तो कब मंजूर किया गया इनको? इसे मंजूर किया गया था 1959 में। कहाँ पर? 1959 में से मंजूर करते हुए भारत की प्रथम पंचायत का गठन किया गया। प्रथम पंचायत गठन किया गया। कहाँ किया गया? नागौर में जो है इसका जो है प्रथम पंचायत का गठन किया गया। और नागौर कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है नागौर। तो देख पा रहे हैं आप कि भारत की प्रथम पंचायत कहाँ जो है स्थापित की गई? वो नागौर में की गई। और वहीं हम बात कर लेते हैं ये नागौर कहाँ पर है? राजस्थान में है। और ये कब की गई थी? 1959 में। किस समिति की सिफारिश के द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति, जो कब लाई गई थी? 1957 में लाई गई थी। योजना आयोग ने इसकी सिफारिशों को मंजूर कर लिया था। ठीक है, कब कर लिया था? 1958 में इस समिति को मंजूर किया गया सिफारिश को, और 1958 में सिफारिश को मंजूर किया गया और 1959 में इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है। बात करते हैं अशोक मेहता समिति, जो 1977 में लाई गई थी। फिर जीवी के राव समिति थी वो 1985 में, और LM सिंघवी समिति जो थी 1986 में इसे लाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ समितियां थी जो खासकर से पंचायती राज से संबंधित समितियां थी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे, आप देख पा रहे हैं ये वाली आगे यहाँ बात करें तो सबसे पहले ग्राम पंचायत की बात करेंगे, है ना। तो ग्राम पंचायत की अगर हम बात कर लें तो जब ये ग्राम पंचायत को पूरे भारत के लेवल पर रखा गया तो अब तक समथिंग जब इसको एक अधिनियम पेश किया गया था 73वां संविधान संशोधन। क्या? 73वां संविधान संशोधन। इस 73वां संविधान संशोधन जो है वो लाया गया था 1992 में। कब लाया गया? 1992 में इसे जो है लाया गया। और इसको लागू कब किया गया? लागू यानी प्रभावी ये कब से हुआ? ये प्रभावी होता है 1993 से। ठीक है, ये 1993 से प्रभावी होता है। अगर आप बात करें ये 73वां संविधान संशोधन में किसका वर्णन किया गया था? पंचायती राज का। ग्राम पंचायत है ना, पंचायती राज है, ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया इसके अंदर। ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया। और ग्राम पंचायत के वर्णन में अगर हम बात करें, ग्राम पंचायत का वर्णन किस में है? अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आते हैं इसके अंदर 200 अनुच्छेद। इसका वर्णन किया 243वां जो अनुच्छेद है उसमें ग्राम पंचायत को शामिल किया गया। और जो 43 संविधान जो अनुच्छेद है वो हमें ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी देता है। और भाग की बात करें तो 9वां भाग जो है वो जोड़ा गया। और अनुसूची की बात करें, अगर हम अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। ठीक है, तो ग्राम पंचायत से संबंधित से कुछ जानकारियां थी। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखिएगा इस वीडियो को आप जो है सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में। तो अब बात देखिएगा, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी की बात करें
प्रशासनिक अधिकारी। तो प्रशासनिक अधिकारी की अगर हम बात करते हो तो ये वो अधिकारी होते हैं जिनका कार्यकाल स्थायी होता है, यानी कि ये लोग पेपर देते हैं। पहले क्या होता कि आप इस अधिकारी के लिए, इसको हम वीडियो भी कहते हैं, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। क्या होता है ये? ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है भाई, ये क्या है? ग्राम विकास अधिकारी हैं और इनको वीडियो कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। पहले इनका चुनाव होता था 12th प्लस पर। कितने होता था? 12th कर लीजिए, 12th करने के बाद में, पास करने के बाद आपका इस पर सिलेक्शन होता था। लेकिन अब क्या है, आपको कम से कम क्या करना पड़ता है? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन करने के बाद प्लस में आपको करना पड़ता है कंप्यूटर का डिप्लोमा, कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर लीजिए। और इसके बाद में आप अब क्या है, एक स्थायी होता है, पैट भी आप चलने लगा है। तो पैट इस चीज़ को मतलब इन 1, 2 और 3 प्रोसेस से गुजरने के बाद तब जाकर आप अभी वीडियो के लिए अप्लाई कर सकते हैं और तब जाकर ग्राम विकास अधिकारी आप बनते हैं। अब आप मान लीजिए आप ग्राम विकास अधिकारी बन गए, तो इसके कार्य क्या होंगे? इसके जो कार्य होते हैं, सबसे पहले क्या होता है? ग्रामीण स्तर पर साफ सफाई का ध्यान रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना। दूसरा है खास करके ग्रामीण लोगों में खास करके स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखना, स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, इसी में जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर पहुंचाना। ठीक है, पहुंचाना, इसके काम होते हैं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, वहीं पेंशन संबंधी कार्य करना, वहीं पे मतदाता सूची बनाना, मतदाता सूची तैयार करना, वहीं पे प्रत्येक व्यक्ति की स्थायी और अस्थायी संपत्ति का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, उसके बाद काम क्या होता है? रिकॉर्ड रखना हो गया, मतदाता सूची तैयार करना। हाँ, उसके बाद में वृद्धा पेंशन, अब बता दिया, पेंशन वाला तो आपको बता दिया है। तो ये कुछ बेसिक कार्य हैं ग्रामीण स्तर पर। खास करके अगर हम बात करें, ग्रामीण स्तर पर कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनको खास करके वीडियो के अधिकार में होता है। और वीडियो क्या करता है, इसको ग्राम पंचायत के अधिकारियों के साथ साथ में, मतलब ग्राम पंचायत अधिकारी होने के नाते इसका फर्ज बनता है कि ग्रामीण स्तर पर ये सारी सुविधाओं को क्या करे, लागू कर पाए और लोगों तक सुविधाएं पहुँचाए। ठीक है, तो ये रहा ग्राम विकास अधिकारी का कार्य। और इसके अंदर देखिए, अगर बात करें तो जमीनी संपत्ति का रिकॉर्ड भी इसके पास होता है और खास करके ये मतदाता सूची को तैयार करने जैसे कुछ कार्यों पर अमल करता है, ध्यान देता है। ठीक है।